नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राजपूत अपने YouTube चैनल JMT स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, या एवोगाद्रो परिकल्पना पर, या ऑप्शन डी संवेग संरक्षण पर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और वो होगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का क्या नाम है। ऑप्शन दिए हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पाश्चर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी क्राफ्टन प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको इसको स्टार बनाकर लिख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों पर, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ऑप्शन दिए गए हैं क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया गया है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया गया है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है, ये किसका कथन है आपको बताना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन का, ऑप्शन बी एडविन हब्बल का, ऑप्शन सी गैलीलियो का, ऑप्शन डी कॉपरनिकस का। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एडविन हब्बल का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये एयरफोर्स SY दोनों में भी पूछा गया प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार बनाकर लिख सकते हैं, इसको भी आप स्टार बनाकर लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन दिए गए न्यूटन का, केपलर का, गैलीलियो का, कॉपरनिकस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केपलर का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं अरस्तु, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी एडिसन हब्बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉपरनिकस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन डी विद्युत बल। तो इसका राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किस सिद्धांत की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन, राइटर ब्रदर्स, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आर्किमिडीज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी सभी में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप स्टार बनाकर लिख सकते हैं। पौधों में भी जीवन होता है, यह कथन किसका है, यानी किसको किसने बताया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है JC बोस, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी मेघनाथ शाह, ऑप्शन डी अरविंद खुराना।
इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जेसी बोस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुइस पाश्चर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही सोखता जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिए गए हैं पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी रसाकर्षण, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परासरण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ऑप्शन बी सापेक्षता के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की खोज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर मिला था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गणना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी सीवेन प्रभाव, ऑप्शन डी दाब विद्युत प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दाब विद्युत प्रभाव। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत जो मोटर होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन दिए हैं फैराडे के नियम पर, बेंज के नियम पर, ऑप्शन सी ओम का नियम पर, या फ्लेमिंग के नियम पर। तो आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए फैराडे के नियम पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। परमाणु घड़ी तो ऑप्शन दिए गए हैं सीबेक प्रभाव, ऑप्शन बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी पेल्टिजर प्रभाव, ऑप्शन डी क्राफ्टन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेसर होती है लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी रमन प्रभाव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन डी रमन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया परीक्षा में है, इसको आप स्टार बनाकर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम है किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है ऑप्शन दिए गए नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेंज का नियम आधारित है। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन डी द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण दोनों पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी यूरेनियम
डेटिंग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अपना है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। जीवाश्मों व पेड़ पौधों ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित आपको बताना है। स्टोक्स का नियम संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं गैस के दाब से, ऑप्शन बी द्रव में गिरती हुई गोली से, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता से, ऑप्शन डी ध्वनि के वेग से। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी द्रव में गिरती हुई गोली से, द्रव में गिरती हुई गोली से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम किसका? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कूलाम का नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओम का नियम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। ऑप्शन ए गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि, ऑप्शन डी निचालन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। निम्न में से विधि कौन सी है? आइए ऑप्शन दिए गए गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि या निचालन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निचालन विधि। ऑप्शन नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, इसका ऑप्शन बी होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए लेमार्क ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी वेलेस ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ऑप्शन है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डार्विन ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीव द्रव होता है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यह मत दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन दिए गए हक्सले ने, ऑप्शन बी मेलिपगी ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने या पाश्चर ने। तो आपको इसका उत्तर कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हक्सले ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके दो तीन क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए छोड़े गए हैं। आपको इसको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है, इसका उत्तर देना है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं माल्थस ने, लेमार्क ने, ह्यूगो ने या हक्सले ने। इसका आपको SW के लिए आपको दिया जाता है, ये SW के लिए आपको दिया जाता है। ये भी प्रश्न आपको SW के लिए दिया गया। एक क्वेश्चन और है, ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, इसको आपको घर से करके बताना है। इसका कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने या आर्किमिडीज ने। आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में के लिए है। आपको ये दोनों क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दोनों क्वेश्चनों का उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।